हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। रीट का एग्जाम आपका 27 फरवरी को होना है। इसमें हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, जो आपके एग्जाम में पेपर 1 एंड पेपर 2 30 क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपकी हिंदी में ग्रामर आती है, इस पे हम बात कर लेते हैं, क्योंकि 15 नंबर की आपकी ग्रामर होती है और 15 नंबर आपका जो है वो ये आता है पैराग्राफ से क्वेश्चन। ओके, तो ये दोनों भी मतलब आपका पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो ये आज जो है पहली क्लास आपकी है। और जैसे आप लोगों ने कमेंट किया था मैम हिंदी भी करवा दीजिए, तो ये पहली क्लास स्टार्ट हो रही है। कुछ नॉर्मल क्वेश्चन होंगे और कुछ क्या है टफ क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ये क्लास आपको डेली जो मिलेगी देखने को, 3 बजे क्लास ये देखने को मिलेगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपके सामने हो जाएगा। इसमें दिया है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब आपको गलत वाक्य चुनना है। तो गलत वाक्य कौन सा है? मुझे पुस्तक चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मुझे क्या है पुस्तक चाहिए, बिल्कुल राइट है। वह स्कूल गया था, तो वह स्कूल गया था, ये भी बिल्कुल राइट है। मुझे नींद आ रही, मतलब ये कुछ तो अधूरा लग रहा है, मुझे नींद आ रही। या फिर चिड़िया क्या है उड़ रही है, तो चिड़िया उड़ रही इसमें भी है। लेकिन मुझे नींद आ रही, अगर ऐसा होता कि मुझे नींद क्या है आ रही है, तो ये क्या होता तो शुद्ध हो जाता। यही आपका अशुद्ध है, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। अगर आप शुद्ध इसको बनाओगे तो ये होगा मुझे नींद आ रही है क्या है क्रिया है। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका पास सेकंड हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है गुरु शब्द में कौन सा समास है। अब इसमें पूछा गया है गुरु शब्द में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, अविभाव समास, या फिर तत्पुरुष समास, या कर्मधारय समास। गुरु में कौन सा समास है, तो इसका राइट आंसर बता दो क्या है। देखिए गुरु में जो समास है आपका कर्मधारय समाज है। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समाज है। ऑप्शन इसका आपका डी राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो शब्द की प्रधानता दी जा रही है ना, तो ये गंभीर, मतलब गुरु का अर्थ होता है कि गंभीर और महान। तो ये हो जाएगा आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास नेक्स्ट हो जाएगा थर्ड। थर्ड का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है रामायण काव्य के रचयिता कौन है। पूछा गया है रामायण महाकाव्य के रचयिता कौन है। तो वाल्मीकि, तुलसीदास, कालिदास। तो अगर पूछ लिया जाए रामायण जो महाकाव्य के रचयिता हैं, ये हो जाएगा आपके वाल्मीकि। ऑप्शन इसका आपका जो है बी राइट हो जाएगा। और ये जो है आदिकाल भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिकाल भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा फोर्थ। फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें दिया है नींद शब्द का सही पर्यायवाची क्या है। पूछा गया है नींद शब्द का सही पर्यायवाची। और पर्यायवाची बताइए इसका राइट आंसर क्या है। नींद, नींद का जो है पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर देखो चलित, सरिता, जलाशय, तालाब। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सरिता। सरिता का अर्थ होता है नींद, तो नींद का इसका पर्यायवाची हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट है। और ये बता दो जलित, जलाशय, तालाब भी किसके पर्यायवाची है। जलित का अर्थ होता है समुद्र, ठीक है। जलित का क्या अर्थ होता है? समुद्र होता है, याद रखिएगा। और जलाशय का अर्थ होता है जल संग्रह, और तालाब का होता है जल स्रोत। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा क्या हो जाएगा? 5। 5 का राइट आंसर बता दो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है अल्प आयु का विलोम शब्द क्या है। पूछा गया है अल्प आयु का विलोम शब्द क्या है। दीर्घ आयु होता है, दीर्घ होता है, आयु होता है, या संतोष होता है। अल्पायु मतलब होता है कि छोटा। क्या होगा? अल्पायु मतलब होता है कि छोटा आयु, ठीक है, मतलब छोटी आयु या छोटा मान लो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अल्प आयु, इसका विलोम पूछा है, तो अल्पायु मतलब हो गया छोटी, और फिर इसका छोटी का क्या होता है? बड़ा, तो इसको कहते हैं दीर्घ आयु, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट, क्योंकि दीर्घ में से होता है बड़ा, तो बड़ छोटी का जो आपका विलोम हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 हो जाएगा। 6 देख लो, इसमें दिया है गायत्री मंत्र किस छंद में रचित है। तो ये आपका जो गायत्री मंत्र है ये किस छंद में रचित है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री मंत्र किस छंद में रचित है? जिसमें क्या है 24 अक्षर होते हैं। इसमें कितने अक्षर होते हैं? 24 अक्षर होते हैं। तो ये किस अंत में स्थित है गायत्री मंत्र? तो ये हो जाएगा आपका गायत्री। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट है। और ये मंत्र किसने दिया था? तो ऋग्वेद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ऋग्वेद से लिया गया था। ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 7। 7 का राइट आंसर बता दो क्या है? इसमें दिया है हरि शब्द का संधि विच्छेद करो। मतलब इसमें पूछा गया है संधि विच्छेद आपको करना है हरि शब्द का। तो हरि शब्द का संधि विच्छेद कैसे करोगे? हरि में कौन सी संधि है? ये तो आपकी स्वर संधि हो जाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए संधि। अभी जब हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, संधि ये सब विसर्ग ये सब पढ़ा देंगे, तब आपको चीजें क्या है क्लियर हो जाएंगे। ओके, उसका पीडीएफ क्या है तैयार हो रहा है, पूरी हिंदी वर्णमाला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरि शब्द का संधि विच्छेद करना है आपको। तो क्या हो जाएगा? हा प्लस रे। ठीक है, री। तो ये बन जाएगा आपका हरि। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। 8 में दिया है आपका पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। मतलब पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? एक होता है आपका उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। प्रत्यय मतलब होता है आपका जो सबसे लास्ट में लगा हो। मतलब लास्ट में लगा, जैसे पढ़ाई, क्या निकल रहा? पढ़ाई। आई, तो आई ये क्या हो गया? ये प्रत्यय हो गया। ओके, जो लास्ट में अक्षर निकल रहा हो। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और उपसर्ग क्या होता है? जो पहले अक्षर लगा हो। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 हो जाएगा। 9 क्वेश्चन दिया है अमृत शब्द का सही विलोम क्या है। पूछा गया है इसमें अमृत शब्द का सही विलोम क्या है। तो अमृत का अर्थ पहले आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप इसका क्या है सही विलोम निकाल पाओगे। अमृत शब्द का मतलब अमर होना, मतलब जो आपका होता है द्रव। ठीक है, क्या होता है? द्रव। तो ये आपका अमृत मतलब होता है कि पवित्र द्रव होता है। तो इसका विलोम हो जाएगा आपका विष, क्योंकि विष में से होता है क्या है? बिल्कुल विष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट राइट है, जिसे क्या है मृत्यु कारक इसे कहा जाता है। ओके, तो ऑप्शन इसका आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 10। 10 का राइट आंसर बता दो क्या है? 10 क्वेश्चन दिया है जो ना करे वाक्य के लिए एक मतलब शब्द क्या है। इसमें पूछा गया है जो ना करे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। अजर है, अमर है, या अचित है, या अविनिशनीय है। जो ना करे वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? तो ये हो जाएगा अमर। ऑप्शन का आ जाएगा फर्स्ट राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 11। 11 क्वेश्चन दिया है अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है। पूछा गया है अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है। घमंड, ईर्ष्या, लज्जा, आदत। अभिमान का पर्यायवाची शब्द क्या है? अभिमान मतलब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिमान का प्राप्त होता है घमंड करना। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी राइट है, जो बिल्कुल नकारात्मक प्रभाव व्यक्त करता है। ठीक, घमंड अगर करोगे तो क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव करेगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 12। 12 का राइट आंसर बता दो। और जिसने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। डेली क्लास आपकी ये जो 3 बजे क्लास होती है, तो 3 बजे आप डेली इवनिंग में देखा करिए। अब ये जो है पहली क्लास आपकी है हिंदी की। ओके, तो इसका राइट आंसर बताओ क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार नहीं है। पूछा गया है कौन सा अलंकार नहीं। देखिए, उपमा अलंकार होता है। ओके, ये तो आपको पता है। रूपक अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार। लेकिन गंध, गंध क्या है? गंध एक स्मेल है जो आपकी इंद्रियों से संबंधित है। जैसे आप गंध होती है तो किससे? नोज से आप इसको सूंघ सकते हो कि किस चीज की स्मेल है। तो ये आपकी इंद्रियों से रिलेटेड है। तो ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 13 क्वेश्चन। 13 का राइट आंसर बता दो। गाय शब्द में कौन सा लिंग है। पूछा गया है गाय शब्द में कौन सा लिंग है। तो ये बताओ, जैसे गाय, क्या गाय होता है कि होती? जैसे आप लिंग अगर निकालना हो, होता याद रखो और होती याद रखो। इससे कभी भी आपका जो है लिंग गलत नहीं होगा। गाय क्या है? होता है कि होती है?
देखिए गाय होती है तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर आपके पास 14 हो जाएगा। 14 क्या है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समाज है, पूछा गया है नीलकंठ में कौन सा समाज है। अब जिसकी प्रधानता दी जाती हो, सबसे पहली प्रधानता मिलती हो, जैसे नीला हो अंबर। नीलकंठ क्या होता है, जैसे शंकर भोलेनाथ का जो ये गले में कंठ होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बहुबुरी समाज। ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा डी राइट है। नीला जिसका कंठ हो, किसका नीला कंठ है, शंकर भोलेनाथ का है, तो ये हो जाएगा जिसकी प्रधानता पहले आती हो, तो ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। 15 क्वेश्चन दिया है लक्ष्मी का अर्थ क्या है, मतलब लक्ष्मी का आपको अर्थ बताना है। तो लक्ष्मी मतलब होता है धन, बिल्कुल आपको लक्ष्मी जैसे धन होता है, समृद्धि होती है, देवी होती है, तो फिर तो आपका हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा कुंज का पर्यायवाची शब्द क्या है, पूछा गया है कुंज। कुंज मतलब क्या होता है, कुंज का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। कुंज मतलब होता है उपमय, क्या होता है उपवन, सॉरी उपवन होता है, कुंज मतलब होता है उपवन। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी राइट है, जिसका अर्थ होता है उपवन का बगीचा। क्या इसे कहा जाता है, बगीचा। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास 17 हो जाएगा। 17 को दिया है अलस शब्द का सही अर्थ क्या है, दिया है अलस शब्द का सही अर्थ क्या है, सुंदर, आलसी, सरल, कठिन। तो अलस मतलब क्या होता है, आलसी इंसान, ठीक है, अलस मतलब हो जाएगा आलसी। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके पास हो जाएगा 18। 18 का राइट आंसर बताओ। इसमें दिया है कि वाक्य को सही प्रकार क्या है, मतलब राम खेल रहा है, तो राम क्या है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या प्रश्नवाच्य है। देखिए सिंपल सा वाक्य दिया है, राम क्या है, राम सिंपल सा खेल रहा है, तो ये आपका सरल वाक्य हो जाएगा। अगर इसमें में अभी दो इंक्लूड हो जाते तो संयुक्त वाक्य हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलिए, कितने क्वेश्चन मैंने लिए थे, 18 ही क्वेश्चन लिए थे जो आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और ये सारे आपके पीबीएसआर क्वेश्चन हैं जो रीट के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आपको ये लगा होगा कि हिंदी में रीट के एग्जाम में किस तरह से ग्रामर पूछी जाती है। ओके, तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करिएगा, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, और डेली क्लास आप 3 बजे जरूर देखिएगा, और ये अब डेली आपकी हिंदी क्लासेस चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।